नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। महर्षि पतंजलि के चरणों में वंदन करते हुए आज शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र के समाधिपाद के कुछ सूत्रों का वर्णन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 5 तक सूत्र का व्याख्या किया था और आज करेंगे समाधिपाद का 6 से लेकर 10 नंबर सूत्र तक समझने की कोशिश करेंगे। 5वां सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा था, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। 5 जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्ति, उसके दो भेद हैं, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। और चित्त वृत्तियां क्या है, इसके बारे में 6ठा सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। जो 5 चित्त वृत्तियां हैं, क्या क्या है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 है हमारे चित्त की वृत्तियां। जो चित्त वृत्ति के बारे में महर्षि पतंजलि ने 5वें श्लोक में कहा था कि क्लिष्ट है, अक्लिष्ट है। जो चित्त वृत्तियां हमको योग साधन में मदद करता है वो चित्त वृत्तियां अक्लिष्ट हैं, और जो योग साधन के मार्ग में विघ्न डालता है, बाधा डालता है, वो क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो ये प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 तरह की चित्त वृत्तियां हैं। 7वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रमाण कितने तरह की है? ये जो प्रमाण चित्त वृत्ति है वो भी 3 तरह की है। 7वां सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रमाण की जो चित्त वृत्ति है वो 3 तरह की है, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक आगम। प्रमाण क्या है? प्रमाण को हम प्रूफ बोलते हैं। तो ये जो प्रमाण है 3 तरह के होते हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, पहले समझते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, हमारा मन, बुद्धि और इंद्रिय। इंद्रिय हमारे 10 इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या क्या है? वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ, मुंह, हाथ, पैर और मलमूत्र त्याग करने का अंग, ये हमारे कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? चक्षु, कर्ण, नासा, जिह्वा, त्वक, मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वक मतलब चर्म या स्किन, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय है। तो ये 10 इंद्रिया मन और बुद्धि से हम जो महसूस करते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, आप आंखों से देख रहे हो, बारिश की बूंदे को अनुभव कर रहे हो, आपके ऊपर वो गिर रहा है, आप स्किन से उसको स्पर्श कर सकते हो, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है आपको, आप इंद्रियों से अनुभव कर रहे हो, ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप बोलोगे बारिश हो रही है या धूप हो रही है या हवा चल रही है, क्योंकि आप वो देख रहे हो और आप उसको अनुभव कर रहे हो, आपको इंद्रियों से अनुभव हो रहा है। तो ये आपकी प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम सांसारिक पदार्थों को आँखों से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये हमारे लिए प्रत्यक्ष है। हम ये जो दुनिया देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने है, ये हमारे लिए प्रत्यक्ष है। ये जो प्रत्यक्ष हम जो चीज़ देख रहे हैं वो प्रमाण यदि हमको ये संसार के साथ बांध के रखता है, सांसारिक सुख को नित्य समझने लग जाता है, योग साधन में बाधा डालता है, तो एक क्लिष्ट प्रमाण है। यदि ये प्रत्यक्ष प्रमाण से देख के हमको संसार से वैराग्य आ जाता है, सांसारिक सुख को हम सुख नहीं समझते, हम देखते हैं ये संसार में सारे दुख है, ये जो हम देख रहे हैं वो सारे अनित्य है, नित्य नहीं है, सच्चा नहीं है, सारे मिथ्या है, और इसके वजह से हमको संसार से वैराग्य आ जाता है, तो वो है अक्लिष्ट प्रमाण है। जो प्रमाण से हमको संसार से राग होता है, राग मतलब स्नेह होता है, मोह होता है, योग साधना में बाधा आती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिष्ट चित्तवृत्ति या क्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण।
योग साधना का मतलब नहीं है आसन और प्राणायाम। योग साधना का मतलब, जैसे मैंने योग का अर्थ समझाया था, योग का मतलब होता है समाधि तक पहुंचना। हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष या कैवल्य। योग साधना हम मोक्ष पाने के लिए, कैवल्य प्राप्ति के लिए करते हैं। तो योग साधना में जो प्रत्यक्ष प्रमाण बाधा या विघ्न डालता है वो क्लिष्ट प्रमाण है। अब आते हैं अनुमान क्या है। प्रत्यक्षतः हमने जो देखा, जो महसूस किया, हमारे मन में जो बुद्धि के साथ, मन बुद्धि और इंद्रिय के साथ हमने जो महसूस किया, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान क्या है? जो चीज़ हमने देखा नहीं है हम अनुमान लगाते हैं। एक उदाहरण है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने देखा कि चारों तरफ पानी पानी हो रखा है, गीला हो रखा है, पेड़ पौधे भी पानी से धुले हुए लग रहे हैं, खेतों में पानी जमा हुआ है, आसमान में बादल भी दिख रहे हैं। तो आप ये अनुमान लगाओगे कि बारिश हुई होगी, क्योंकि आपने देखा नहीं है बारिश हुई है। देखते तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता, बारिश को होते हुए देखते तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होता। लेकिन बारिश होने के बाद आप उस जगह को देख रहे हो और देख रहे हो कि सारे चारों तरफ पानी पानी है, तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि ये बारिश हुई होगी। तो ये अनुमान है। तो ऐसे ही अनुमान प्रमाण संसार के लिए भी हम देखते हैं। जो सांसारिक सुख को नित्य मान लेता है, जो अनुमान से हम सांसारिक सुख को नित्य मानते हैं और ये सारे जगत को सत्य मानने लग जाते हैं, तो वो अनुमान हमारे लिए क्लिष्ट है। जिस अनुमान से हम सांसारिक सुख को दुख मानते हैं, संसार को अनित्य मानते हैं, वो है हमारे लिए अक्लिष्ट प्रमाण, अक्लिष्ट अनुमान प्रमाण, क्योंकि योग साधना में वो हमको सहायता करता है। उसके बाद आते हैं आगम प्रमाण क्या है। आगम को शब्द प्रमाण भी बोलते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण या आप्त पुरुष का मतलब होता है जो महापुरुष होते हैं, महत लोग होते हैं, तो उनकी जो बातें होती है वो आगम प्रमाण में आता है। हमने कोई बात देखा नहीं है, प्रत्यक्ष उसको प्रमाण नहीं कर पाए, अनुमान प्रमाण में भी नहीं आता, लेकिन हमने उसको वेद में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है या किसी महापुरुष ने कहा है, तो उनकी बातें जो होती है वो आगम प्रमाण में होता है। आप जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारे इतने रिचुअल्स होते हैं, ये सारे आप्त प्रमाण हैं। किसी महापुरुष ने लिखा है, वेद में लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। इस प्रमाण से यदि हम संसार से वैराग्य कर लेते हैं, योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए अक्लिष्ट प्रमाण है। और ऐसे कुछ बातें जिससे हमको संसार से मोह होता है, संसार को हम नित्य समझते हैं या हमारी योग साधना में बाधा डालते हैं, तो वो प्रमाण क्लिष्ट प्रमाण में आता है। अभी हो गए प्रमाण के बारे में, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। समाधिपाद के 8वां सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। क्या कहते हैं 8वां सूत्र में? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। जो विपर्य है वो क्या है? मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। एक उदाहरण देती हूँ। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं दूर से एक गोल्डन कलर का, सुनहरा रंग का कुछ कागज़ का टुकड़ा पड़ा है। उसको देख के सोने का ज्ञान होना ये विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। ऐसे ही ये संसार हम जो चारों तरफ देख रहे हैं, ये हमारा संसार है, इसको हम नित्य समझने लग जाते हैं। ये नित्य नहीं है, एक ना एक दिन ये मिट जाएगा। ये शरीर को हम नित्य समझने लग जाते हैं, तो ये विपरीत ज्ञान है, इसको हम विपर्य बोलते हैं। ये जो चित्तवृत्ति है, ये हमारी योग साधना में बाधा डालता है, तो ये क्लिष्ट। जब ये
योग साधना में हमको आगे बढ़ाता है, सहायता करता है, तो ये हमारे लिए अक्लिष्ट है। 9वां सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। तीसरा जो चित्तवृत्ति है वो क्या है? विकल्प है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। जो वस्तु शून्य है, सिर्फ शब्द के आधार पर हम उसको सच मान लेते हैं। विपर्य में क्या था? विपरीत ज्ञान था। हम कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे हम रस्सी को देख के सांप समझ लेते हैं, वो विपरीत ज्ञान है। आपने सुना होगा तुलसीदास जी ने एक रस्सी की मदद से दीवार को फांद के गए थे, बाद में पता चला वो रस्सी नहीं थी, एक सांप था। तो रस्सी को सांप समझ लेना या सांप को रस्सी समझ लेना, ये विपरीत ज्ञान है, विपर्य है। लेकिन विकल्प क्या है? कोई वस्तु है ही नहीं, हम सिर्फ शब्दों के आधार पर उसको मान लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भूत है, भूत को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन एक शब्द है, उस शब्द को हम मान लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, वो है विकल्प। जो विकल्प हमारे चित्त को योग साधना की ओर अग्रसर कराता है, वो हमारे लिए अक्लिष्ट चित्तवृत्ति है। जो विकल्प हमको हमारी चित्त को योग साधना से दूर हटाता जाता है, तो उससे हम क्लिष्ट विकल्प बोलेंगे। हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन भगवान का है कि रूप अपनी कल्पना में बिठा रखा है। भगवान की मूर्ति का अपने मन से कल्पना करना और उसको यकीन करना, और उसी को यकीन करके उसको ध्यान करके योग साधना में बढ़ते जाना है, वो अक्लिष्ट विकल्प है। हम कोई ऐसे ही विकल्प करके योग साधना में हमारा उत्साह बढ़ाते हैं, हमारा श्रद्धा बढ़ती है, तो ये हमारे अक्लिष्ट विकल्प है। यदि ऐसे ही विकल्प हमको योग साधना से दूर करता है और सांसारिक सुख के लिए हमारे राग बढ़ाता है, तो वह है क्लिष्ट विकल्प। भोगों के लिए ले जाता है, तो वह है क्लिष्ट। दो चीज़ें होती है, एक भोग, एक अपवर्ग। अपवर्ग मतलब मोक्ष, भोग के ओर बढ़ाने वाला क्लिष्ट होता है, अपवर्ग की ओर बढ़ाने वाला अक्लिष्ट होता है। ये हमारा विकल्प है। चौथा प्रमाण क्या था? निद्रा। 10वां श्लोक में कहते हैं, अभाव प्रत्यय अलंबना वृत्ति निद्रा। जो चित्तवृत्ति अभाव के प्रत्यय को अवलंबन करता है, वो निद्रा है। जैसे हम नींद में सोते हैं तो हमको कुछ भी याद नहीं रहता, संसार में क्या हो रहा है हमको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, हम क्या बोलते हैं कि हमको अच्छी नींद आई। जब हम नींद में सो रहे थे, उस समय संसार की कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान का अभाव था। लेकिन वो ज्ञान का अभाव को हमको प्रत्यय है, हमको ज्ञान है कि हमको ये ज्ञान का अभाव है। जो ज्ञान हमको नींद में नहीं था, उसका जो अभाव हमने महसूस किया, उस अभाव का प्रत्यय है, वो अभाव का ज्ञान है, वो निद्रा है। तो नींद भी हमारा चित्तवृत्ति है। नींद में हम कैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट जानेंगे? नींद पूरी होने के बाद हमारी शरीर में स्फूर्ति आती है, मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और ऊर्जा से भरा होता है, काम करने के लिए शक्ति आती है। वो नींद हमारे लिए अक्लिष्ट है। जब नींद के बाद हमारे शरीर में आलस्य बना रहे, हमारे काम करने के लिए मन ना हो, मन उदास रहे, आलस्य बना रहे, या हम आलस की वजह से हमेशा सोने के लिए कोशिश करें, परिश्रम को डर के आलस्य की वजह से हमेशा नींद लेने के लिए कोशिश करें, तो वो निद्रा वृत्ति हमारे लिए क्लिष्ट बन जाता है। जिस निद्रा के बाद हमारा शरीर, मन स्वस्थ होता है, स्फूर्ति आती है, तो निद्रा वृत्ति हमारे लिए अक्लिष्ट है। और जब हमारे नींद आलस की वजह से होता है, परिश्रम को डर के होता है, तो ये हमारे लिए क्लिष्ट है। अगले अध्याय में हम देखेंगे सूत्र नंबर 11 से लेके 15 तक। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।